आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा स्क्रीनिंग पेपर 2021 के बारे में जानेंगे। यूकेपीएससी का यह स्क्रीनिंग का पेपर 5 खंडों का है, जो कि 150 नंबर का है। खंड 1 में शिक्षण अभिरुचि 40 अंक का, खंड 2 सामान्य अध्ययन 35 अंक का, खंड 3 उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान 30 अंक का, खंड 4 सामान्य बुद्धि परीक्षण 25 अंक का और खंड 5 सामान्य हिंदी 20 अंक का है। और अब 2004 का प्रश्न पत्र जो संपूर्ण हल व्याख्या के साथ है, इसमें सिर्फ आपको खंड 5 सामान्य हिंदी का नहीं मिलेगा, क्योंकि 2004 में सामान्य हिंदी नहीं आया था। तो आइए अब पेपर को देखते हैं। भाग 1 सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, आपको यदि इंद्रधनुष रेनबो बनाना हो तो बीच में कौन सा रंग होगा? तो इसका उत्तर है हरा, क्योंकि अब अगर हम देखते हैं कि रेनबो में जो इंद्रधनुष होता है उसमें कलर का सीक्वेंस कैसे होता है, बिब ग्योर के हिसाब से, या बैनी आह पिनाला जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं। तो बैनी आह और पिनाला ह बीच में आया, हरा। अगला प्रश्न है, किवी, पेंगुइन तथा एमू में क्या उभय है, क्या कॉमन है इसमें कि ये उड़ नहीं सकते? अगला प्रश्न है प्रश्न 3, सौर मंडल में पृथ्वी जिन 2 ग्रहों के बीच में पड़ती है वे क्या क्या हैं? डी वाला सही है इसका, शुक्र और मंगल। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बहुलक मतलब आर्टिफिशियल पॉलीमर नहीं है? तो वो क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्योंकि कोशिका में पाया जाता है, ये कृत्रिम नहीं होता है। शून्य की संख्या के रूप में सर्वप्रथम पहचान किसने की? 5वां प्रश्न था, तो इसका उत्तर है आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट भारत के एक गणितज्ञ थे। और प्रश्न 6 है, भारत में मत देने तथा चुने जाने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये एक संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो इसका उत्तर सी है, नर्मदा। अब प्रश्न 8 है, योजना आयोग की भारत दृष्टि 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है, ये भारत दृष्टि 2020 का मतलब विजन इंडिया था ये। तो इसका ए वाला सही है कि विश्व की अति महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बनना। लेकिन क्योंकि कोरोना एक महामारी आई थी, जिसके कारण कि इस उद्देश्य की पूर्ति होने में थोड़ा विलंब होगा। और प्रश्न 9 है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिकतम है? तो यह है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, जिसमें कि 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है, पश्चिम बंगाल का। प्रश्न 10, हाल में ब्रिटिश तेल कंपनी केर्न एनर्जी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में खनिज तेल के विशाल भंडार होने की खोज की है? तो यह आंसर है इसका ए, बाड़मेर सांचेर बेसिन। यह बहुत 2004 से पहले की बात है, इसलिए वर्तमान लिखा हुआ है, लेकिन हाल ही में नहीं हुआ है। और अब है प्रश्न 11, दक्कन ओडिसी क्या है? यह एक शाही ट्रेन है, ऑप्शन डी सही है इसका। प्रश्न 12, हाल ही में किस राज्य ने कोका कोला संयंत्र द्वारा भूजल के प्रयोग पर प्रतिबंध लागू किया है? यह है सी ऑप्शन, केरल। यह हाल ही में नहीं होकर के 2007 से पहले की बात हो गई है। और प्रश्न 13 है, लोकसभा की अधिकतम संख्या अब संविधान द्वारा करने का विचार है, कितना है? ऑप्शन बी, 552। प्रश्न 14 है, 14 वाला है, निम्नांकित जनजातियों में से किसके द्वारा झूम कृषि की जाती है? तो आंसर सी है, खासी। 15 क्वेश्चन नंबर, उत्तरांचल के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी या क्वींस ऑफ हिल्स कहा गया है? इसे मसूरी को कहा गया है। प्रश्न 16, निम्नांकित में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास प्रचलित है? तो आंसर है इसका ए, भूटिया। अब 16 के बाद 17 प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ए है, ऑप्शन ए, 5 जून को। और प्रश्न 18, अग्नि श्रृंखला रिंग ऑफ फायर से क्या तात्पर्य है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, इसका तात्पर्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की सक्रिय ज्वालामुखियों से है। प्रश्न 19, विश्व का विशालतम स्थानिक रेल तंत्र मतलब लोकल ट्रेन जिसे कहा जाता है, वो कहाँ पर है? मुंबई में, ऑप्शन डी सही है इसका। और प्रश्न नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा ध्रुवीय भालू या पोलर बियर का देश नहीं है? नहीं है बोला गया, आंसर सी है इसका, चीन। चीन नहीं है, और सब देश पोलर बियर पाया जाता है, चीन में नहीं पाया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 21, निम्नांकित पत्तनों में से मतलब पोर्ट्स में से किसे स्वर्ण द्वार गोल्डन गेट कहा गया है? आंसर सी ऑप्शन इसका है, सान या सैन फ्रांसिस्को।
प्रश्न 22 है, मार्च 2004 में अब्दुल्ला बदावी प्रधानमंत्री चुने गए, कहाँ के? सी ऑप्शन सही था इसका, मलेशिया के। अब वर्तमान में क्या भी आ सकता है इसमें कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन चुना गया है, उसके लिए आ जाएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में से पूछा गया है। प्रश्न 23, वर्ष 2003 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा क्षेत्र में दिया गया, किसे दिया गया? जे.एम. लिंगदोह को। प्रश्न 24, जनवरी 2004 में विश्व जल सम्मेलन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस का आतिथ्य करने वाला देश था, ऑप्शन सी भारत सही उत्तर है। प्रश्न 25, 68वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2004 पुरुष एकल के विजेता थे, कौन थे? आंसर सी है, चेतन आनंद। 26 प्रश्न है, 2003 के कैस्ट्रॉल क्रिकेटर थे, आंसर ए सही है, राहुल द्रविड़। प्रश्न 27 है, सन 2008 में इसमें ओलंपिक खेल होंगे, कहाँ पर? ये बीजिंग में हुए थे, आंसर ए सही है। 28वां प्रश्न है, उस्ताद विलायत अली खान जिनका मार्च 2004 में देहांत हुआ एक महान वादक या ग्रेट प्लेयर थे, किस चीज के थे वो? सितार के, आंसर सी सही है। अब 29वां प्रश्न है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित बहुउद्देशीय हल्के लड़ाकू विमान का प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया नाम है, क्या है? आंसर डी सही है इसका, ऑप्शन डी तेजस। प्रश्न 30, वर्ष 2003 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है? ये ऑप्शन डी सही है इसका, वैकल्व हैवेल को। और प्रश्न 31, भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि है, कब प्रारंभ हुआ था भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 को। अब प्रश्न 32, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किसके प्रति? ऑप्शन सी सही है इसका, लोकसभा के प्रति। अब प्रश्न 33 है, 33, कोई व्यक्ति जो संघ के अंतर्गत पद पाता है वह निम्न में से किस एक की इच्छा पर्यंत उस पद पर बना रहता है? तो इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति सही उत्तर है। और 34वां प्रश्न है, भारत के महालेखाकार की वार्षिक रिपोर्ट की विस्तृत जांच की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए सही है इसका, लोक लेखा समिति के द्वारा। अब 35वां प्रश्न है, यदि राज्यपाल त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको देगा? तो वह त्यागपत्र किसे देगा? वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। प्रश्न 36 है, राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है, किसकी नहीं करता है? ऑप्शन डी इसका सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो इसका अपने आप ही वैसे ही पता चल जाता है, कभी ऐसा ही प्रश्न आ सकता है कि राज्यपाल नियुक्ति करता है तो किस किसकी करता है? ऑप्शन ए, बी और सी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब प्रश्न 37 है, निम्न में से किस दल को भारत की संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला था? तो किसे नहीं मिला था? हिंदू महासभा को नहीं मिला था, जबकि उस समय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसको 208 सीटें मिली थी और सी और डी को एक एक सीट मिली हुई थी। 38वां प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? तो ये ऑप्शन ए सही है, 24वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार ले लिया था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन करके संसद को मौलिक अधिकारों समेत संविधान की समस्त धाराओं को संशोधित करने का अधिकार मिल गया था। अब है प्रश्न 39, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी सही है, भारत में स्वशासन। प्रश्न 40, भारत में राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले कब फहराया गया था? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब प्रश्न 41 से, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील होगा? ऑप्शन ए सही है, लाला लाजपत राय। 42वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में युद्ध अथवा शांति घोषित करने का प्राधिकार निहित है, किसमें है युद्ध अथवा शांति घोषित करने का प्राधिकार? राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी सही है। और 43वां प्रश्न है, आधारभूत एवं भारी उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, किसमें दी गई थी? ऑप्शन बी सही है इसका, किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी। और प्रश्न 44 है, भारत में छिपी या अदृश्य बेरोजगारी चिंता का विषय है, किसमें है?
ऑप्शन सी सही है इसका, कृषि में है। क्योंकि इसमें मान लिया जाए उन कृषकों को वहाँ से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह साल भर काम नहीं करते हैं, इसलिए उसे अदृश्य बेरोजगारी कह सकते हैं। प्रश्न 45 है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। अब है प्रश्न 46, निम्न में से कौन सा खनिज भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करने वाला स्रोत है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, मैग्नीज। 47वां प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? ये ऑप्शन ए सही है, 1998-99 में। और 39वां प्रश्न है, वर्ग में कौन मेल नहीं खाता? तो ए सूर्य सही ऑप्शन है इसमें, क्योंकि सूर्य एक तारा है और अन्य क्या है? ग्रह है। 49वां है, इनमें से कौन सा विजाति है? तो क्या है इसमें? बी ऑप्शन सही है, बधिर या डीफ, क्योंकि और सब किसी भी व्यक्ति के गुण हैं, जबकि यह एक क्या है? दोष है, व्यक्ति में दोष या कमी कह सकते हैं इसको। 49 के बाद 50वां है, परिमार्जन के लिए कौन सा शब्द समानार्थक है? तो इसका आंसर सी सही है, शुद्धि। अब प्रश्न 51 है कि 16, 12, ये तर्क क्षमता पर आधारित प्रश्न है कि इसमें है 16, 12, 20, 14, 24। तो उपयुक्त में दिया गया प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह दिया गया है यहाँ पर को किस अंक का प्रतीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें क्या आ रहा है कि 16 और 20 में कोई समानता है और फिर 24 में, इसमें 4-4 अंक बढ़ रहे हैं और नीचे क्या हो रहा है? 2-2 अंक कम होते हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब 12 के में 2 कम हुआ था 10, 10 में 2 कम हुआ 8, मतलब डी ऑप्शन सही है इसका। और अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, निम्नांकित में दिया गया प्रश्न चिन्ह किस अंक से प्रतिस्थापित होगा? 1, 8, 27, 64 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि पहला है एक, एक क्या है? 1 की घात 3 है, और फिर 8 लिखा है, यह 2 की घात 3 होता है। फिर 27 है जो कि 3 की घात 3 होता है। फिर 64 होता है 4 की घात 3, मतलब सब क्यूब हैं। तो इसका मतलब अगला आएगा 5 की घात 3, 5 की घात 3 होता है 125, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। अब 52 के बाद 53 है, निम्नांकित क्रम में दिया गया प्रश्न चिन्ह किस अंक से प्रतिस्थापित होगा? सेम उसी तरह से इसमें भी है। इसमें क्या है? 7, 14, 42 और 168। तो इसमें क्या है? 7 और 14, फिर 42, फिर 168, इसमें कोई समानता है। 7 दूनी 14 गुणा 2, फिर 14 तियां क्या होता है? 42, फिर होता है 840, मतलब डी ऑप्शन सही है इसका। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 54, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए संख्या निर्दिष्ट कीजिए। तो इसमें क्या आ रहा है कि ऊपर के 2 अंक, इन दोनों को और इन दोनों को जोड़िया, पहले 6 और 10 को जोड़ा 16, और नीचे आ गए हैं 8 और 4, 12। 16 में से 12 घटा दिया तो आंसर बीच वाला आ जा रहा है। इसी तरह से इसमें भी इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, जो आंसर आया है ऊपर वाले में से नीचे वाले आंसर को माइनस कर दिया, ये 8 आ गया। अब सेम इसी तरह से इसमें ऊपर 17 और 13 को जोड़ दिया, 17 और 13 30, और नीचे वाला जोड़ दिया 10 और 12 22, 30 में से 22 घटाया तो यहाँ पर आ जाएगा 8। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन है 8। तो बी ऑप्शन सही है 54 के बाद प्रश्न 54 का। अब 55 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्प में से सही अंक का चयन कीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि 6 लिखा है, यहाँ पर प्लस कीजिए। 6 धन 12 बराबर 18, 7 धन 13 बराबर क्या आएगा? 20 आएगा। देखिएगा यहाँ पर लास्ट वाले में भी अंदाजा आ रहा है, 15 और 10 बराबर 25। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है? इसका विकल्प बी सही है, 13 और 7 20 आ रहा है। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, सौर ऊर्जा प्रकृति की सबसे बड़ी देन है। इसका कारण लिखा हुआ है कि उसके अभाव में कोई उपज नहीं होगी, मतलब दोनों ही चीज़ सही लग रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अब 57वां प्रश्न है, यदि किसी कूट शब्दों में ब्राउन को CSBXO की तरह लिखा गया हो तो CSFBE का क्या अर्थ होगा? तो साफ नजर आ रहा है कि बी के बाद ऊपर से देखिए, बी के बाद यहाँ पर बी के बाद सी आता है, आर के बाद एस आता है, सी ओ के बाद क्या आता है? पी आता है,
और W के बाद X, N के बाद O, एक के बाद एक आ रहा है। तो सेम इसी तरह से नीचे वाले में भी क्या होगा, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही लगा रखा है मैंने। क्यों लगा रखा है, क्योंकि बी के बाद सी आएगा, आर के बाद एस, ई के बाद एफ और ए के बाद बी और लास्ट में है डी के बाद ई आएगा। तो इसका मतलब 57 का डी वाला ऑप्शन सही है। 58वां वाला है, विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक 2003 में हुई थी। कहाँ हुई थी, आंसर ऑप्शन बी वाला सही है, कानकुन में। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग उत्तरांचल के महत्वपूर्ण पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, शिव प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। अब प्रश्न 60 है, ए और बी जेड के बच्चे हैं। जेड ए का पिता है परंतु बी जेड का पुत्र नहीं है। तो बी और जेड में क्या संबंध है। तो कहा गया है कि बी जेड का पुत्र नहीं है, इसका मतलब बी क्या है, जेड वो पुत्र नहीं है तो कोई पुत्री होगी। तो क्या है इसका मतलब, ऑप्शन ए सही है, पुत्री और पिता का संबंध है उनमें। प्रश्न 61 है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा। इसमें भी क्या है, एच जे एम, एच में कुछ जोड़ करके पी आ रहा है, जे में कुछ जोड़ करके आर आ रहा है और एम में कुछ जोड़ करके यू आ रहा है। तो इसमें कितना कितना जोड़ना पड़ रहा है, इसमें क्या है, एच में 8 संख्याएं और जोड़ी, जैसे एच आई जे के एल एम एन ओ पी, मतलब 8 जोड़ करके तब पी आ जा रहा है। ऐसी जे में 8 जोड़ करके आर आ रहा है, एम में 8 जोड़ करके, सब में 8 जोड़ करके। तो इसी तरह से हम एक्स में 8 जोड़ेंगे, एक्स के बाद वाई जेड 2 या आगे और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ 6 और जोड़े तो एफ आ गया है। तो इसका मतलब इसमें सी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। और सभी भी मिलाते हैं, जैसे सी में 8 जोड़ करके के आता है। तो इसका मतलब 61 का सी ऑप्शन सही है। 62 है, तो इसमें क्या आएगा, बी ए बी सी बी ए आ रहा है। तो इसका मतलब बी ए आएगा यहाँ पर। तो ये तो पहला क्लियर हो गया, बी ए बी सी, बी ए बी सी, इसका मतलब ऐसे बनेगा बी ए बी सी। और फिर यहाँ क्या बनेगा, सब में यही बन रहा है, बी ए बी सी, बी ए बी सी, यहाँ तक बी ए बी सी बन गया। तो अब यहाँ पर भी बी आएगा, ए बी सी। तो ऑप्शन क्या है, डी सही है। अब प्रश्न 63 है, निम्नलिखित चित्र में विलुप्त संख्या है, क्या है करके। इसमें क्या है, 1 को 3 से गुणा करके आंसर आ रहा है 3, फिर 3 को 3 से गुणा करके आंसर आ रहा है 9, फिर 3 को 9 से गुणा करके आंसर आ रहा है 27, 3 नम 27, फिर 9 को 27 से गुणा करके आंसर आएगा 243, 243। तो इसलिए आंसर कौन सा सही है इसका, सी वाला 243। अब 64वां प्रश्न है, दूसरे त्रिभुज के मध्य में कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर किस तरह से बन रहा है, इसमें इन दोनों को, यहां पर हम इन दोनों को गुणा करेंगे और 3 को जोड़ देंगे। 4 दूनी 8 में 3 जोड़ देना है। तो 4 दूनी 8 और 3 11। इसी तरह से 6 चौको 24, 24 में 5 जोड़ दिया, यहाँ पर आ रहा है 29। और यहाँ पर भी देख लीजिए, 3 पंचे 15, 15 में 4 जोड़ा 19। तो इसका मतलब विकल्प कौन सा वाला सही है, इसका 29 डी वाला आंसर सही है। 65 है, मोहन की आयु सोहन से दुगनी है, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु सोहन की आयु से 3 गुनी थी। अब मोहन की आयु क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 12 वर्ष। इस तरह के प्रश्नों को करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को छोड़ना ज़्यादा बुद्धिमत्ता की बात होती है, कि अगर टाइम बचता है तभी इन प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक समीकरण बनता है, समीकरण से सॉल्व हो पाता है। अब है प्रश्न 66, अशोक 272 अंक प्राप्त करता है और 28 अंकों से असफल होता है। सफल होने के लिए उसे 40% अंक प्राप्त करने थे, अधिकतम अंक क्या थे। तो 272 अंक तो उसने प्राप्त किए हैं और 28 अंकों से वह असफल हो चुका है। तो मतलब 272 प्लस 28 मतलब 300 अंक। अगर वो पास होना था उसने तो उसको लाने थे 300 नंबर। तो सफल होने के लिए उसे 40% अंक प्राप्त करने थे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास उसका कितना है, 40%, किसी भी चीज़ का x का 40% बराबर कितना आया है, 300 नंबर।
तो इससे x मालूम कर सकते हैं हम, जो कि 750 आएगा। सी ऑप्शन सही है। अब 67 है, शाम के 8 बजे एक घड़ी में सुबह के 4 बजे का अलार्म लगाया जाता है। 8 बजे रात में लगाया गया, अलार्म लगाया गया, मतलब 8 4 12 और 4 8, 8 घंटे का उसका बीच में टाइम पीरियड है। घंटे की सुई को कितना घूमना पड़ेगा? ऑप्शन इसमें बी लगाया है 240। एक घंटे में उसको 30 मिनट का कोण बनाती है। घंटे की सुई एक घंटे में कितने का कोण बना देती है? 30 अंश का कोण बनाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 2 3, 3 में पहुँचने में 90 अंश का कोण बनाती है, तो 1 में पहुँचने में मतलब 1 घंटे में उसे 30 अंश का कोण बनाती है। तो 8 घंटे का टाइम पीरियड है हमारे पास। तो 8 घंटे में कितना हो जाएगा? 8 3 24, मतलब 240 अंश का कोण बनाएगी वो। ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास? बी वाला। अब 68 प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, जयाप्रदा पीलीभीत, क्योंकि उस समय जयाप्रदा रामपुर उत्तर प्रदेश से चुनाव जीती हुई थी। अब 69 प्रश्न है, सन 2004 की भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो आंसर डी है इसका, ब्राजील के राष्ट्रपति थे। प्रश्न 70, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत पाकिस्तान की कोई मुठभेड़, चाहे वह प्रदर्शनी खेल स्पर्धा ही क्यों न हो, दर्शकों का चाव बढ़ा देती है। इसका कारण क्या है? कि दोनों देश परंपरागत प्रतिद्वंदी है। तो दोनों ही आंसर सही हैं। तो कूट कौन सा सही होगा? पहला वाला, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 71, समूह में उस शब्द को ज्ञात करें जो अन्य से भिन्न है। तो इसका ऑप्शन सी, अरब, सही ऑप्शन है, क्योंकि अन्य सभी क्या हैं? एक महाद्वीप हैं। 72वां प्रश्न है, सन 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए, अमृतसर, सही ऑप्शन है। प्रश्न 73 है, भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए, 1942, इसका सही ऑप्शन है। 74वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रयुक्त सेलुलर जेल, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कैदी रखे जाते थे, जिसको काला पानी कहा जाता था, वह कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी, अंडमान, सही ऑप्शन है। 75वां है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन जो बेलगाम में सन 1924 में हुआ था, के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, सही है। 77वां है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, केदारखंड, सही ऑप्शन है। 78वां प्रश्न है कि उत्तरांचल भारत का कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य है? इसका 27वां राज्य है। 27वां राज्य उत्तराखंड बना हुआ था। और वैसे अगर कभी पूछा जाता है तो क्षेत्रफल में ये कौन सा है? 18वां राज्य है, और जनसंख्या में 20वां राज्य है, और 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में यह 25वां राज्य है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, कब मिलती, कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। प्रश्न 80 है, उत्तरांचल की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? ये नंदा देवी है, जिसकी की ऊंचाई कितनी है? 7000, जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर है। और अगला प्रश्न, प्रश्न 81 है, उत्तरांचल में चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला कौन थी? ऑप्शन ए, गौरा देवी, सही है। और अगला है प्रश्न नंबर 82 है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था? सी ऑप्शन सही है इसका, मेरठ से। प्रश्न 83 है, कूका आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहाँ से? पंजाब में, ऑप्शन डी सही है। 84 प्रश्न, भारतीय देशी राज्यों के समायोजन का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए, सरदार पटेल को। और 85वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड क्लीमेंट एटली। प्रश्न 86 है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? अपने ही राज्य की, मतलब 86 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, उत्तरांचल की या उत्तराखंड की कह सकते हैं इसको। प्रश्न 87, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? यह है सल्ट क्षेत्र को, ऑप्शन ए। प्रश्न 88, उत्तरांचल में चारधाम यात्रा वामावर्त मतलब बाएं से दाएं परंपरा की रही है,
दिए गए निम्नलिखित में से सही कूट को चुनिए। कहाँ से शुरू होती है? केदारनाथ, ऑप्शन डी है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और अंत में गंगोत्री। प्रश्न 89 है कि अशोक का शिलालेख उत्तरांचल में किस स्थान पर है? तो यह है ऑप्शन बी कालसी में। प्रश्न 90 कालिदास द्वारा वर्णित काण्वाश्रम किस नदी तट पर था? तो ऑप्शन ए है मालिनी नदी, जिसको कि वर्तमान में चौका घाट भी कहा जाता है, वहाँ पर है। प्रश्न 91 है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल के इतिहासकारों में नहीं है? तो ऑप्शन सी है चंद्र सिंह गढ़वाली, इतिहासकार नहीं है। प्रश्न 92 है निम्नांकित का दिए गए कूटों में से सही सुमेल कीजिए। तो इसमें किस तरह से है कि बौद्ध धर्म, डी ऑफ इसका चौथा वाला सही है जातक, बौद्ध धर्म जातक है, और जैन धर्म 3 को मिलाएंगे इससे, आगम, वैदिक धर्म वेद, 2 मतलब पारसी धर्म सबसे फर्स्ट वाले को मिलाएंगे जरथुस्त्र। तो इसका कोड कौन सा सही है या कूट कौन सा सही है? डी वाला, 4 3 2 1 करके मिला हुआ है। ये देखिएगा 4 3 2 1 मैंने कोने में लिखा हुआ है, ए को 4, बी 3, सी 2 और डी 4। अब प्रश्न 93 है अंगूरा ऊन निम्न में से एक जानवर की प्रजाति से पैदा होती है? तो यह भेड़ से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि ऑप्शन बी सही है खरगोश से अंगूरा ऊन प्राप्त की जाती है। प्रश्न 94 है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए पाया जाता है? यह गाजर में पाया जाता है। इस ऑप्शन में जो है गाजर, मतलब बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 95 है निम्न में से किसका रासायनिक पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है? तो ऑप्शन डी सही है प्रोटीन का आमाशय से पाचन शुरू हो जाता है। प्रश्न 96 रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये बहुत बार आता है प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न 97 है कि प्लूरा एक झिल्ली है जो आच्छादित करती है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, फुफ्फुस मतलब फेफड़ों को। द्वितीयक यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। और अगला प्रश्न है प्रश्न 99 एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, ऑप्शन बी सही है इसका, आँखों की। और प्रश्न 100 यदि कोई मनुष्य केवल दूध, अंडे और रोटी के आहार पर जीवन यापन करता है तो संभावनाएं हैं कि उसे होगी कौन सी बीमारी? ऑप्शन ए सही है स्कर्वी, क्योंकि उससे क्या होगा? विटामिन सी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दूध में और चीज़ तो सब होता है पर विटामिन सी नहीं होता है। अब इसके बाद है शिक्षण अभिरुचि, इसका पार्ट 2 है शिक्षण अभिरुचि का। इसमें प्रश्न 101वां है निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन आप कक्षा में अपनाना चाहेंगे? तो बी वाला सही है प्रजातांत्रिक अनुशासन। ऑप्शन 102 है अनुशासन से संबंधित बच्चे को बचाओ नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी ने ही कहा था कि बच्चे को बचाओ। 103 है शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन बी सही है समानता का व्यवहार। अब है प्रश्न 104 निम्नलिखित में से कंप्यूटर किसमें प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी में, मतलब संप्रेषण में भी होता है, कम्युनिकेशन में भी, शिक्षण अधिगम में भी और अनुसंधान में भी। प्रश्न 105 भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम का प्रयोग भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो ये ऑप्शन सी सही है 1982 में। विश्लेषण प्रणाली उपागम मतलब सिस्टम एनालिसिस अप्रोच में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सोपान है? तो ए है विशिष्ट उद्देश्य, सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य बनाए जाते हैं उसके, तब आगे के चरण बनते हैं। 107वां प्रश्न है कि ईमेल का अर्थ है, मतलब मेल है एक तरह का ये भी, या डाक भेजना है तो इसे भी कहते हैं ईमेल कहते हैं, ये इंटरनेट में काम आता है। तो इसे का अर्थ क्या है इसका? ऑप्शन सी सही है इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न 108 प्रथम शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन बी सही है SL प्रेसी ने। प्रश्न 109 है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है फोर्टॉन, कोबोल और पास्कल सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। प्रश्न 110 शिक्षण के प्रतिमान शिक्षण कैसा होना चाहिए दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? सत्य है करके, सत्य को दर्शाते हैं, आंशिक रूप से सत्य को नहीं दर्शाते हैं या सत्य को भी नहीं दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है कि यह सत्य को दर्शाते हैं। 111 है भारत के भाग का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है,
यह कथन है, किसका है? ऑप्शन ए का भी नहीं है, ऑप्शन बी का भी नहीं है, तो इसका मतलब सी या डी में से एक होगा। देखते हैं सी और डी में क्या है। ऑप्शन सी है शिक्षा आयोग का, जो कि सही ऑप्शन है। 112 है शिक्षक का मुख्य कार्य है, ऑप्शन बी सही है इसका। शिक्षार्थी को अधिगम मतलब शिक्षा प्राप्ति में सहयोग करना। अब 113 प्रश्न है, अच्छा शिक्षण नहीं कहलाता, क्या नहीं कहलाता है? कि जिसमें, ऑप्शन डी सही है इसमें, जिसमें स्मरण रट कर किया जाता हो, मतलब पढ़ाई रट कर की जाती हो, वह अच्छा शिक्षण नहीं कहलाता है। तो अच्छा क्या क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बी सही सी है। जिसमें अधिगम होता हो वह अच्छा शिक्षण होगा, जिसमें अधिगम में सहजता होती है या जिसमें अधिगम बढ़ता है वह अच्छा शिक्षण कहलाता है। और जो अच्छा शिक्षण नहीं होता है वो कौन सा होता है? जिसमें स्मरण रट कर किया जाता है। प्रश्न 114 है, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान 1982 में विकसित किया गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन बी सही है इसमें, एनसीईआरटी के द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। अब प्रश्न 115 है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, किसने कहा था सही रूप में अनुशासन मुख्यतः सकारात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए, न कि नकारात्मक और नियंत्रात्मक? तो ये ऑप्शन बी सही है, जॉन ड्यूवी ने। प्रश्न 116 है, आधा प्रणाली, केंद्रीय प्रोसेसिंग प्रणाली और प्रदा प्रणाली मूल प्रणालियां हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट किसमें होता है? ऑप्शन बी सही है, कंप्यूटर की इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है उसमें। प्रश्न 117, निरीक्षण नहीं हो सकता, कैसा नहीं हो सकता है? ऑप्शन सी सही है, दमनात्मक नहीं हो सकता है। और सभी तरह का हो सकता है निरीक्षण, सिर्फ दमनात्मक नहीं हो सकता है। 118वां प्रश्न है, एक दांत के लिए दांत, एक आंख के लिए आंख, यह दर्शाता है, कैसा, किस प्रकार के दंड को दर्शाता है? ऑप्शन ए सही है इसका, हतोत्साहित करने वाला दंड। प्रश्न 119, विद्यालय शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन डी सही है, शिक्षक। 120वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक के 3 प्रमुख पक्ष हैं, ऑप्शन डी सही है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व अनुदेशन प्रारूप की रूपरेखा। प्रश्न 121 इम्पोर्टेंट है भी है, मस्तिष्क कोई पात्र नहीं जो भरा जाए, बल्कि अग्नि है जो प्रज्वलित की जानी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सही है, जॉन एडम्स का। 122वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण सफल होता है यदि, ऑप्शन बी सही है इसका, कक्षा शिक्षण छात्रों को चिंतन हेतु प्रेरित करता हो। 123वां प्रश्न, समानांतर चिंतन की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है ये? जेरोम एस ब्रूनर से, या सीधे सीधे ब्रूनर से भी कह सकते हैं। 124वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तित्व को समझने के लिए नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, वृत्ताकार तरीका। और अब है 125वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक शैक्षिक संस्था सन 1985 में स्थापित की गई थी? तो कब, कौन सी संस्था थी वो? ऑप्शन सी सही है इसका, इग्नू, IGNOU, इग्नू। प्रश्न 126, ईड संबंधित है, ऑप्शन सी, सुखवाद से। 127, मानव ज्ञान के उद्गमों की खोज करने का दावा किसने किया था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, जॉन पियाजे, या जॉन पियाजे भी कहते हैं इसको। 128वां है, प्रेग्नांज का नियम संबंधित है, ऑप्शन ए से, एम वर्दीमर से। प्रश्न 129, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, अभिवृत्ति। अन्य क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, उपयोग, समझ और ज्ञान संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, जबकि अभिवृत्ति नहीं है। अब 30वां है, 130वां, बुद्धि घोटाला या IQ स्कैम संबंधित है किससे? ऑप्शन डी से, सील लुडोविक बर्ट से। 131, विविध बुद्धियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह ऑप्शन डी है, JP गिलफर्ड ने। 132वां है, आत्मघाती बुद्धि लक्षण समुच्चय आक्रमण करता है किस पर? ऑप्शन सी पर, बहुत वृद्ध व्यक्तियों पर। प्रश्न 133 है, शिक्षण कौशल सेट इंडक्शन संबंधित है, ऑप्शन बी से, पाठ की प्रस्तावना से। 134वां प्रश्न है, ब्रूस जोइसे तथा मार्शा व्हील, जिसमें कि बेबरले सावर्स के साथ
लिखी थी एक पुस्तक के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। उसका क्या नाम है पुस्तक का नाम? ऑप्शन ए सही है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। 35वां प्रश्न है, उत्तरांचल के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के लिए सही नहीं है? तो ये किसके लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार, क्योंकि अन्य बी, सी और डी क्या है? एक सरकारी विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 136, यूनिवर्सिटी न्यूज उच्च शिक्षा की एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन सी सही है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा। प्रश्न 137, पृथ्वी एक जीवित तंत्र है या न केवल एक प्राणी की तरह कार्य करती है वरन वास्तव में एक प्राणी ही लगती है? यह एक जीवित ग्रही जीव, यह परिकल्पना कहलाती है। ऑप्शन बी सही है, ग्रही परिकल्पना। अब 138वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है? तो ऑप्शन सी सही है इसका, संरचनात्मक मनोविज्ञान। प्रश्न 139, शिक्षण के प्रतिमान 4 समूह में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। यह विचार है किसका है? ऑप्शन डी, जायस एम व्हील का। प्रश्न 140, विद्यालय से अनुपस्थिति की समस्या का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। किससे नहीं है? विद्यालय प्रशासन से अनुपस्थिति की समस्या का संबंध नहीं है। 141वां है, शिक्षण अधिगम सर्वोत्तम होता है जब, कब होता है सर्वोत्तम शिक्षण और अधिगम? शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है इसका। 142वां है, इंटरनेट को परिभाषित किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन डी में है, उपयुक्त सभी रूपों में। ये ऑप्शन सही है इसका। कौन कौन से रूप में? अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी है इंटरनेट, और करोड़ों कंप्यूटर का नेटवर्क है, और सूचना के आदान प्रदान संबंधी नियम इसमें लागू होते हैं। प्रश्न 143 है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी छात्रों के मात्र निम्नलिखित में से किस पक्ष का विकास कर सकता है? तो ये किसका कर सकता है? संज्ञानात्मक। ऑप्शन ए सही है, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव पक्ष का विकास कर सकता है। प्रश्न 144 है, शिक्षा की चुनौती नाम का दस्तावेज है। क्या है ये शिक्षा की चुनौती वाला? ऑप्शन सी है सही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 145वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय संदर्भ में जनसंख्या शिक्षा पारस्परिक अंतःक्रिया में बल देती है। तो डी वाला ऑप्शन सही है कि उपयुक्त सभी के, व्यक्तियों के, परिवारों के और समाजों के अंतःक्रिया के पर बल देती है। 186वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए सर्वाधिक योगदान दे सकता है? तो कौन दे सकता है पर्यावरण के लिए? पादप विज्ञानी, क्योंकि पादप विज्ञानी पर्यावरण से ज़्यादा रिलेटेड रहता है। डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्रों में तो ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, लेकिन वो पर्यावरण में उतना ज़्यादा योगदान नहीं दे सकते। सर्वाधिक योगदान पादप विज्ञानी ही दे सकता है। प्रश्न 147 है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? डी वाला टेलीविज़न, क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत हुई थी तो उस समय ये था उसकी डेफिनेशन में कि 2 कमरे होने चाहिए, 2 शिक्षक और कतिपय शिक्षण सामग्रियाँ, और भी चीज़ें थी, लेकिन इस ऑप्शन में यही दिया गया। ये चीज़ शामिल थे लेकिन टेलीविज़न शामिल नहीं था। प्रश्न 139 है, कक्षागत अनुशासन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, अच्छी अध्ययन दशाओं को प्रोत्साहन। 149वां है कि सेवा पूर्व शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षता उपयोगी नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, पुनश्चर्या प्रशिक्षण मतलब रिफ्रेशर टीचिंग। प्रश्न 150 लास्टवां प्रश्न है कि एक अच्छा शिक्षक सर्वाधिक व्यावसायिक संतुष्टि पाता है। कब पाता है? जब वो देखता है, ऑप्शन सी में है, शिक्षार्थियों की प्रगति से। मतलब वो जब शिक्षार्थियों की प्रगति देखता है तो उसको सबसे ज़्यादा व्यावसायिक संतुष्टि होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।